नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम तक। मैं हूं आपके साथ नीलम सिंह। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम के डॉक्टरों ने आज एक जन जागरूकता सत्र के माध्यम से लोगों को एन्यूरिज्म के शुरुआती लक्षणों की पहचान के बारे में जानकारी दी। साथ ही इसके इलाज के लिए उपलब्ध लेटेस्ट ट्रीटमेंट, समय पर इंटरवेंशन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया। पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम में न्यूरो इंटरवेंशन विभाग के हेड व ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर विपुल गुप्ता ने इस सत्र को संबोधित किया। डॉक्टर गुप्ता ने अपकमिंग इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम SLICE ट्रेनिंग कोर्स का भी ऐलान किया। ये वो प्रोग्राम है जिसमें एडवांस तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए ब्रेन एन्यूरिज्म के ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग युवा डॉक्टरों को दी जाती है। SLICE एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो फ्रांस में कराया जाता है और ये पहली बार है जब एशिया में कराया जा रहा है। एशिया में पहली बार होने जा रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम के महत्व की जानकारी देते हुए पारस हॉस्पिटल के न्यूरो इंटरवेंशन विभाग के हेड व ग्रुप डायरेक्टर विपुल गुप्ता ने कहा, ट्रेनिंग कोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देश भर और 7 देशों के न्यू इंटरवेंशन लिस्ट को एक नए मंच पर लाएगा। ब्रेन एन्यूरिज्म के 3D प्रिंटेड मॉडल समेत मॉडल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये प्रोग्राम युवा डॉक्टरों को एन्यूरिज्म के इलाज की प्रैक्टिस करने और स्किल इंप्रूव करने का मौका देता है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि ब्रेन एन्यूरिज्म पैरालिटिक स्ट्रोक या हाइपरटेंसिव हेमरेज की तुलना में कम बार होते हैं और ये आमतौर पर 40 से 60 की आयु के लोगों को प्रभावित करते हैं और महिलाओं में ये समस्या ज्यादा होती है। ये एन्यूरिज्म अक्सर बिना किसी चेतावनी के अटैक करते हैं और ब्रेन स्ट्रोक के कारण मृत्यु और विकलांगता का एक प्रमुख कारण होते हैं। हालांकि समय पर हस्तक्षेप के साथ ब्रेन एन्यूरिज्म का इलाज किया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। लगभग 2 से 5% आबादी में एक अनप्रेक्ष ब्रेन एन्यूरिज्म हो सकता है और कई लोग इससे अनजान होते हैं। ग्रुप डायरेक्टर न्यूरो इंटरवेंशन फील्ड का फॉर पारस हेल्थ केयर। सितंबर का महीना जो होता है वो ब्रेन एन्यूरिज्म अवेयरनेस मंथ माना जाता है। ब्रेन एन्यूरिज्म क्या होता है? ब्रेन की नली में कमज़ोर होकर कोई गुब्बारा बन जाए तो उसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। डर क्या होता है? ये बर्स्ट कर जाता है कि मेन नली लीक करती है तो बहुत बड़ी ब्लीडिंग होती है। इन केसेस में जानलेवा होती है ज़्यादातर केसेस में। जो बच जाते हैं उनको जल्द से जल्द लीकेज स्पॉट को सील करके ज़रूरी है। सबसे पहला कदम तो ये है कि पहचाना जाए कि शायद ये एन्यूरिज्म की ब्लीडिंग तो नहीं है। ये किसी भी उम्र में हो जाती है जी। 15 साल से लेके 70-80 साल, 40 से 60 साल का मैक्सिमम चांस होता है और फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है इन वुमेन, 2:1 रेशियो में। अगर किसी को बहुत ज़ोर से सिर में सडनली दर्द हो जो पहले कभी नहीं हुआ और 2 सेकंड में इतना सीवियर हो जाए कि सिर फट रहा हो, गर्दन अकड़ जाए, वॉमिटिंग हो, बेहोशी आ जाए, तो सोचना चाहिए कि एन्यूरिज्म है। कम से कम इमरजेंसी में जाना चाहिए या एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए। एन्यूरिज्म के बाद अच्छी बात यह है कि आजकल डायग्नोसिस के बाद हमारी मॉडर्न न्यूरो इंटरवेंशन टेक्निक से हम ज़्यादा तक ब्रेन एन्यूरिज्म बिना ओपन सर्जरी के कर लेते हैं। मैं जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में था ज़्यादा तक ओपन सर्जरी होती थी। आज तक हम 95% मरीज इंटरवेंशन टेक्निक से सेफली ट्रीट बाय इलाज कर पाते हैं। इट इज़ स्टिल अ मेजर प्रोसीजर ऑफ ब्रेन, पर फिर भी सेफ्टी फैक्टर इज़ वेरी हाई विथ करंट मेथड्स। तीसरा क्या है? ट्रेंड लोग ट्रेनिंग करना, क्योंकि 2 से 5% लोगों में अगर ब्रेन एन्यूरिज्म तो सोच सकते हैं हमारे देश में, जबकि अनकॉमन डिजीज़ है, कितना कॉमन है। ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे देश में भी कम है, जहाँ ट्रेनिंग हो रही है इतने केस नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने एक बहुत ही एडवांस्ड इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंडिया में पहली बारी या एशिया में पहली बारी हमने होल्ड किया है। स्लाइस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो फ्रांस में होता है। मैं खुद उसका फैकल्टी रहा हूँ। फ्रांस जाके मैंने वर्ल्ड के लोगों की ट्रेनिंग करी है। उसमें हम लोग एक एडवांस 3D प्रिंटिंग, जो आपने सुना होगा, कुछ भी चीज़ बना लें, 3D प्रिंटेड मॉडल्स ऑफ ब्रेन एन्यूरिज्म बना के एक्चुअल डिवाइसेस के साथ लोग एक तरह से बिना मरीज के बिना एक्चुअल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम आज तक इंडिया में आयोजित नहीं किया गया है। हम पहली बारी कर रहे हैं और करीब पहले 25 लोगों का इंटेंस ट्रेनिंग है, फिर करीब 200 लोग आएंगे ओवरऑल ट्रेनिंग के लिए। पूरी इंडिया के यंग लोगों को हमने इन्वाइट किया। अटैम्प्ट यह है कि ब्रेन एन्यूरिज्म का जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, स्ट्रोक मैनेजमेंट स्टैंडर्ड पूरी इंडिया में आगे बढ़े। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने इंडिया के अलावा कुछ नेपाल, बांग्लादेश हमने पर फोकस करा कि हमने लोकल लोगों को हम लोग सबसे पहले एक होता है अपग्रेडिंग द स्किल, वो करा जाए। तो जी वो कि सीख चुके हैं, वो भी आ रहे हैं, कुछ लोग आना चाहते हैं, पर यंग लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग हुई है पर हाथ प्रैक्टिस नहीं कर पाए,
अब वो मरीज के करने के बजाय एक्चुअली 3D प्रिंटेड मॉडल्स में एक्चुअल डिवाइस के साथ, जो कि हमारे पास फैसिलिटीज़ इंडिया में नहीं है, ये सब फ्रेंच टीम अपने साथ फ्रांस से लेकर के आ रहे हैं। और पूरे वर्क स्टेशंस, 3D प्रिंटेड मॉडल्स ब्रेन एन्यूरिज्म के इंक्लूडिंग डिवाइसेस, ये डिवाइसेस बड़े महंगे होते हैं, सब फ्रेंच टीम ने अरेंज करे हैं फॉर इंडियन पॉपुलेशन। तो इसमें ये कह सकता हूँ 5 से 10% स्ट्रोक ब्रेन एन्यूरिज्म के मारे होते हैं, तो इट इज़ नॉट दैट अनकॉमन ऑल्सो। और ये एक सडन से होता है, कई बार जो हार्ट अटैक सोच के लगा सडन डेथ हो गई है, वो एन्यूरिज्म का अटैक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सडन डेथ होना इसमें भी कॉमन है और जो हो सकता है। तो 1% बल्कि कुछ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ यंग पीपल सडनली डाइंग या सडनली हैविंग जरूर ब्रेन एन्यूरिज्म से है। ये देखा गया है 2 से 5% मरीजों में ब्रेन एन्यूरिज्म होते हैं, जो बस्ट नहीं कर रहे होते ज़्यादा तक, पर फिर भी 2 से 5% में ब्रेन एन्यूरिज्म होने के चांस होते हैं। ये बीमारी बच्चों में कितने % मिलती है? बच्चों में तो ये कम होती है, पर हमने बच्चे करे हुए ट्रीट, जैसे मैंने मैक्सिमम बताया 40 से 60 एज ग्रुप में। बहुत जैसे स्ट्रोक तो ओल्ड में होता है, ये ऐसा नहीं है, यंगर एज ग्रुप में, यंग में भी हो जाती है। मैंने 7 साल का बच्चा भी ट्रीट करा हुआ है ब्रेन एन्यूरिज्म से, पर बच्चों में अनकॉमन है, पर बच्चों में भी हो सकती है, बिकॉज ये थोड़ी सी तो किस्मत की बीमारी है, नली कमज़ोर रह जाती है, सूज जाती है। इसको हम पूरा साउथ एशिया या इवन ईस्ट एशिया सबको मिला के यहाँ का लोकल सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर यहीं बना लेंगे। पर पहली बारी कर रहे हैं, हिचेज आते हैं, वी आर लर्निंग, एंड अगली बारी से विल इन्वॉल्व इवन रेस्ट ऑफ द एशिया। अभी हमने मेनली इंडियंस की ट्रेनिंग ले रखा, हमने पोर्टल खोला ही नहीं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था हमने बोला इंडियन के स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री, इतने लोग हैं, बाहर वालों से तो वाई मिलती है, फ़ायदा क्या हुआ, तो हमने इंडियंस पे फोकस किया इस बारी। एन्यूरिज्म तो आप डायग्नोस नहीं कर सकते, अगर ऐसा सिर दर्द हो जो पहले कभी ना हुआ। एक तो होता है सिर दर्द होते रहते हैं जी, मैं मरीज आ जाते हैं, मुझे एन्यूरिज्म तो नहीं है जी, मुझे सिर दर्द बहुत जोर जोर से होता रहता है। मेरा जोर जोर से हो रहा है तो 1-2 बारी में फट जाता है, ऐसे नहीं होता है कि 4 महीने से चल रहा है। सडनली ऐसा दर्द हो जो पहले कभी ना हुआ और 1-2 सेकंड में एकदम बहुत सीवियर हो जाए, फट जाए, तब ये नहीं आप जाके बोलो मुझे ब्रेन एन्यूरिज्म है, तो आपको न्यूरो फिजिशियन पे जरूर जाना चाहिए, बस ये बात है। जैसे मैंने बताया कि बनते वक्त कमज़ोर रह जाती हैं और फिर सूज जाती हैं। जिनको ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, अल्कोहल हो तो थोड़ा जल्दी बनती है, पर थोड़ा लक की बीमारी है। जैसे कहीं वीक स्पॉट रह गया, विद टाइम स्वेल करता गया और बर्स्ट कर गया। तो किसी भी एज ग्रुप में बिना किसी रिस्क फैक्टर, ये नहीं कि स्मोकिंग अल्कोहल नहीं है तो नहीं होएगा, काफ़ी मरीज आते हैं जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, किस्मत की बीमारी है थोड़ी सी। इसके अलावा कोई और वजह नहीं है? जैसे मैंने बताया 10% केसेस में फैमिलियल टेंडेंसी होती है। तो अगर कोई पेशेंट बोले नहीं जी मेरे तो भाई को भी हुई थी, मेरे फादर को भी हुई थी, तो हम बोलते हैं बाकी फैमिली वाले स्क्रीनिंग करा लें, MRI एंजियोग्राफी के थ्रू देख लें कि आपको कोई एन्यूरिज्म पड़ी, तो फिर उन केस में जल्दी फटता है तो हम पहले ट्रीट करते हैं। आजकल क्या हो गया, विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी MRI वगैरह आ गए, CT और रूटीन हेडेक के लिए भी हो रहे हैं, तो बहुत एन्यूरिज्म आजकल हम लोग बिना फटे पकड़े जा रहे हैं और उनको स्टेज पे हम लोग ट्रीट कर पा रहे हैं। जी हाँ, सेम एज अदर्स 2 to 5% ऑफ पीपल को अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म है। दैट मीन्स 20 लोग बैठे हैं तो एक को एन्यूरिज्म पड़ा हुआ है अंदर, जो पता नहीं है, हो सकता है जिंदगी भर पड़ा रहे, ना फटे या फट जाए। उसमें हम लोग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं जी, कि हम जांच करके देखते हैं अगर साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, शेप कैसी है, बहुत छोटा सा पड़ा है, हमें लग रहा है फटने के चांस बहुत है, तो क्यों मेजर ऑपरेशन करें, फिर जज किया जाता है। आजकल ऐसे केस, मेरे आधे केस तो ऐसे ही हैं जो बिना फटे पकड़े जा रहे हो, हमें रेफ़र होते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं ट्रीट करें या वॉच करें। थोड़ा साइज़ बड़ा है, क्राइटेरिया होते हैं कि इसके फटने का चांस ज़्यादा है, हम बोलते हैं ट्रीटमेंट कर दीजिए। ये में इस सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा आपने पॉइंट रेस किया, मैं खुद बताने से रह गया, इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए। क्योंकि देखा गया अगर एन्यूरिज्म को हमने, सपोज मरीज होश में, छोटी सी प्रॉब्लम, मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चल फिर रहा हूँ, पर ये देखा गया कि अगर एन्यूरिज्म अगर ये बर्स्ट कर गया, उसको हमने बंद नहीं किया, तो आधे लोग भी 1 महीने तक जीते नहीं है। दोबारा फटने की टेंडेंसी, एक बार बर्स्ट कर चुके दोबारा फटने की टेंडेंसी बहुत ही हाई होती है। तो ये देखा गया 50% ऑफ पीपल 1 महीने तक नहीं बचते हैं फटने के बाद। तो कई बार ये लोग, किसी को नॉलेज नहीं है, कोई डॉक्टर भी हो गए, जूनियर डॉक्टर हो गए, या मरीज़ ठीक है, अभी दवाइयाँ देते हैं, अभी तो मरीज़ होश में चल फिर रहा है, देखते हैं छोटी सी ब्लीडिंग है, पर ये बॉम्ब असर में एक बारी चिंगारी बन के छोड़ दिया, तो इसको जल्द से जल्द बंद करना जरूरी होता है। इसमें ऐसा नहीं होता जैसे स्ट्रोक में कि 1 घंटे में करो, क्योंकि ये स्ट्रोक से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। जब आते हैं तो पूरा एनेस्थीसिया में हम जांच करके अंदर जाके इसकी एंजियोग्राफी करते हैं, जहाँ वीक स्पॉट होता है उसको हम रिपेयर कर देते हैं, पर जल्द से जल्द तो करना ही चाहिए। ब्लड प्रेशर हाई है, सिर दर्द हो जाएगा, आपके आंखों में कमजोरी है, सिर दर्द हो जाएगा, साइनस के मारे भी सिर दर्द हो जाएगा, और कई बार प्राइमरी सिर दर्द होते हैं जैसे माइग्रेन है, और भी जैसे कि मैं अगर बेसिकली अपनी बात करूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी-कभार धूप में निकलने से या फिर किसी कारण देखिए वो तो किसी को भी हो जाएगा, उसको आपको थोड़ा पानी पी लीजिए, ज़्यादा तो क्रोसिन ले लीजिए, बट जो सिर दर्द बार बार हो और आपको दिनचर्या में थोड़ा तंग करने लगे, तो एक न्यूरो फिजिशियन से मिलना चाहिए। नेशन डे तो सब लोग फंसे हुए हैं आज,
तभी आपने टाइम निकाल लिया, वेरी गुड। तो सितंबर को ना ब्रेन एन्यूरिज्म मंथ मनाया जाता है ना। ब्रेन एन्यूरिज्म क्या होता है, हमेशा हमने ज़्यादा स्ट्रोक पे बात करी। ब्रेन एन्यूरिज्म होता है जब ब्रेन की कोई खून की नली वीक होके गुब्बारा सा बन जाए, सूज जाए, उसको हम ब्रेन एन्यूरिज्म कहते हैं। ये बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी है, क्योंकि जब सूजता चला जाता है, जैसे गुब्बारा बन गया नली में, कमज़ोर स्पॉट है, सूज गया जैसे पाइप एक साइड से, तो जब बर्स्ट करेगा तो ब्रेन में एकदम मैसिव ब्लीडिंग होती है। और क्योंकि मेन नली से लीकेज होती है, तो इस तरह की ब्लीडिंग में, पहली ब्लीडिंग में या तो आधे लोग सर्वाइव नहीं करते या ब्रेन डैमेज हो जाते हैं सीरियसली। अब ब्रेन हेमरेज ब्लड प्रेशर से भी होती है, और डिफरेंट होती है, ब्रेन के टिश्यू में होती है, डीप टिश्यूज़ में होती है। ये ब्रेन की मेन नलियों से लीकेज होती है, तो ब्रेन के सरफेस पे लीकेज आती है, पर डेंजरस काफ़ी ज़्यादा होती है। कहने को ब्रेन एन्यूरिज्म, ब्लड प्रेशर और बाकी हम जो स्ट्रोक की बातें करते हैं उससे अनकॉमन है, पर ये होता यंगर एज ग्रुप में। तो एक तरह से देखा जाए तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स लॉस्ट, कितना असर आया सोसाइटी पे, इसका बहुत सिग्निफिकेंट है। करीब 5% से 10% स्ट्रोक ब्रेन एन्यूरिज्म के मारे होते हैं। इनफैक्ट मेरी ये थ्योरी है, कई बार बोलते हैं ना हार्ट अटैक से डेथ होगी, हार्ट अटैक हुआ, अरे ब्रेन हेमरेज सीवियर होगी, अल्टीमेटली हार्ट ही बंद होकर डेथ होती है। दे आर मिस्ड, इट इज़ अ रीज़न बिहाइंड सम ऑफ दिस सडन डेथ्स ऑल्सो, जो पता नहीं चलते हैं। तो ब्रेन एन्यूरिज्म अवेयरनेस में एक तो इसके साइन एंड सिम्टम्स मिस हो जाते हैं। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, पता नहीं चलता। किसी को बहुत जोर से सिर दर्द हो सडनली, जो पहले कभी नहीं हुआ, एक तो सिर दर्द तो 2-4 घंटे में बड़ा झटके से सिर दर्द होता है, हेडेक, वॉमिटिंग होती है, तो ये ब्रेन एन्यूरिज्म से छोटे लीकेज की निशानी हो सकती है। सीटी स्कैन जरूर होना चाहिए। और डायग्नोस टाइम पर होकर अगर आज होश में मरीज आ जाए, तो आजकल हमारे पास टेक्निक्स है कि हम गुब्बारों को ट्रीट कर सकते हैं सेफली मोस्ट ऑफ दिस केसेस। तो ये क्योरेबल स्ट्रोक है। एक तो हो गया ओल्ड एज हो गई है जी, नलियाँ डैमेज हो चुकी, ये बात नहीं है, बाकी नलियाँ सब ठीक ठाक होती हैं। बस ये किस्मत की बीमारी है कि एक जगह नली कमज़ोर है, वहाँ से सूज गई है। पहले सबकी ओपन सर्जरी करी जाती थी, आजकल हम ज़्यादातर केसेस 95% ऑफ केसेस पैर वो इंटरवेंशन तरीके से, जैसे पैर की नली, हाथ की नली से जाके ट्रीट कर देते हैं। उसमें कई सारी टेक्निक्स है। कॉइलिंग होती है जिसमें मेटल के छल्ले भर देते हैं हम एन्यूरिज्म के अंदर, और या उसके मुंह पर एक फ्लो डाइवर्टर डिवाइस होता है, वो लगा देते हैं। जैसे नया पाइप लगा दिया पाइप के अंदर ही आपने, तो वो नया पाइप पूरा हील होकर नया बन जाता है। इस तरह की कई टेक्निक्स है कि 95% ऑफ ब्रेन एन्यूरिज्म्स को आजकल हम बिना ओपन सर्जरी के सेफली ट्रीट कर पाते हैं। सो इससे पेशेंट्स का प्रोग्नोसिस जो है या आउटकम चेंज हो गया। हम बोलते हैं जो मरीज चाहे हम नहीं कर पाएंगे, जो मरीज होश में आ जाए, उतनी हेमरेज नहीं हो, ब्रेन एन्यूरिज्म है, तो 95% मरीज अपनी रूटीन लाइफ में वापस जाने का स्कोप रहता है, 90-95%। सो एक तरह से क्योरेबल स्ट्रोक है। तो किस लिए बात कर रहे हैं हम, चाहे स्ट्रोक अनकॉमन है पर यंगर एज ग्रुप में होता है, किसी को भी हो सकता है। हमने 15 साल के बच्चे के भी ब्रेन एन्यूरिज्म ट्रीट कर रहे हैं, नॉर्मली 40, 50, 60। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, ट्वाइस मोर कॉमन ले हुआ है। पर ये क्योरेबल स्ट्रोक भी, अगर हमने उनको रिपेयर कर दिया तो आगे नॉर्मल लाइफ जिए, बाकी नलियाँ नॉर्मल है। ये नहीं कि एक एन्यूरिज्म बना तो दूसरा बनेगा, ऐसा भी नहीं होता है। अब इसमें जो इंटरवेंशन टेक्निक्स हैं, ये बड़ा स्पेशलाइज्ड काम है, बारीकी का काम होता है ये काफ़ी। इसमें ट्रेनिंग बड़ी चैलेंजिंग है। मैं तो भी एम्स में फैकल्टी था, हम लोग ट्रेन हुए, पर ट्रेन मेरे पास भी और फेलो आते हैं, 2-3 साल लगाते हैं हमारे साथ बेसिक ट्रेनिंग के बाद कि ट्रेन हो पाए। तो एक और चीज़ थी कि ब्रेन एन्यूरिज्म मंथ के लिए हमने एक एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडिया में ऑर्गेनाइज करा है। एक स्लाइस SLICE करके एक फ्रेंच ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बहुत वर्ल्ड फेमस है, लोग वहाँ जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। उसमें वो लोग 3D मॉडल बनाते हैं ब्रेन एन्यूरिज्म्स के, और एक्चुअल डिवाइसेस कंपनियां देती हैं जिससे लोग 3D मॉडल में जैसे आप रियली ऑपरेशन करो प्रैक्टिस कर सकते हो। नॉर्मली करना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो सीधा मरीज में करना तो इम्पॉसिबल, बहुत रिस्की हो जाता है। तो इस तरह का आज तक एशिया में, इंडिया में क्या एशिया में ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम 3D मॉडल बेस्ड, एक्चुअली पेशेंट्स के एन्यूरिज्म्स का 3D को कैप्चर करके 3D प्रिंटिंग जो करी जाती है वो करके ऐसे मॉडल बना के और एक्चुअल डिवाइस पे लोग प्रैक्टिस करें। तो ये पहली बारी इंडिया में हम लोग ऐसा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये परसों से स्टार्ट है हमारा। पहले 2 दिन तो सिर्फ हमने 25 लोग, यंग लोग सिलेक्ट करे हैं जो इस लायक हैं कि अभी हम लोग का ऐसे ट्रेनिंग, उनकी इंटेंस ट्रेनिंग करी जाएंगे। वर्ल्ड के फैकल्टी भी आ रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए। और 14 तारीख को पूरे एक दिन हम वीडियो केस बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, करीब 200 लोग रहेंगे उसमें जो ट्रेनिंग करने के लिए। तो ये हमारा अटैम्प्ट है पारस हॉस्पिटल और हमारी तरफ से कि भाई हम लोग ब्रेन एन्यूरिज्म का जो इंडिया का स्टैंडर्ड है उसको हम एक तरह से अपस्केल कर पाएँ। तो ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरी बहुत इच्छा थी पहले से, पर ऑर्गेनाइज़ करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि 3D प्रिंटेड मॉडल डिवाइस अरेंज करना बहुत ही महंगा काम भी है। पर वो बेटर है रादर देन पेशेंट पे लोग एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है। तो एक तो अवेयरनेस का एंगल हो गया हमारा कि अगर सीवियर हेडेक हो, इस तरह का हो, तो वो एन्यूरिज्म से लीकेज की निशानी हो सकती है। क्योंकि बहुत केस में क्या होता है, पहले छोटा सा लीकेज होता है पर लोग इग्नोर करते हैं, दवाई खा ली, 2 दिन तक पड़ा रहा और फिर बड़ी लीकेज हो गई।
तो इसके साइन जैसे मैंने बताया कुछ साइन होते हैं सडन सिवियर हेडेक कि 1 मिनट में ऐसे ऊपर गया सिर दर्द, ये नहीं कि 2-4 घंटे में धीरे धीरे बढ़ा। जब लीकेज होगी तो झटके से आएगा, जैसे सिर में बम फूटा, जो पहले कभी ना हुआ हो, वॉमिटिंग हो, नेक में कोई अकड़न आ जाए या बेहोशी हो जाए, ये सब ब्रेन एन्यूरिज्म की निशानी हो सकती है। और जल्द से जल्द उन जगह जाना चाहिए जहाँ ब्रेन एन्यूरिज्म का ट्रीटमेंट स्पेशलाइज्ड लोग कर पाएँ। नंबर 2, विद एडवांस न्यूरोइंटरेक्शन टेक्निक 95% केसेस को हम लोग सेफली ट्रीट कर सकते हैं। दैट इज़ नंबर 2। एंड नंबर 3, जैसे हम बताया मैंने कि हम लोग ये एडवांस ट्रेनिंग कोर्स इस तरह का इंडिया का पहली बार ही ऑर्गेनाइज हो रहा है। फ्रेंच टीम भी अपने साथ सारे 3D मॉडल्स और सब लेके आ रहे हैं, अपने वर्क स्टेशंस हमने सारे इंपोर्ट किए हैं उनको, क्योंकि इंडिया में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। सो सारा कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग ने इंपोर्ट करके ऐसा ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हमारा ये नहीं मैं कह रहा मेरे पास ही मरी जाओ, ताकि ओवरऑल हम इसके स्टैंडर्ड्स को हम लोग इम्प्रूव कर पाएँ। जी हाँ, तो ये तो बेसिक बात। बाय एंड लार्ज ये बीमारी लग की होती है, फिर बोले क्यों होता है, पर ये देखा गया कि कोई बहुत स्मोकिंग करे, बहुत अल्कोहल पिए, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो तो कल फट नहीं जाएगा, आज फट जाएगा। पर बाय एंड लार्ज ये लग की होती है ज़्यादातर केसेस में। 10% केसेस में फैमिली का फैमिलियल टेंडेंसी होती है एन्यूरिज्म बनने की, उन केसेस में हम लोग हैं बाकी फैमिली वाले भी स्क्रीन करा लें। जी हाँ, देखिए ज़्यादातर डॉक्टर ट्रेनिंग के लिए तो बाहर से आ रहे हैं, पर जो ट्रेनिंग है ज़्यादातर हमने इंडिया पे फोकस करा है सार्क कंट्रीज़ में। तो नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इंडिया के आसपास की कंट्री से लोग आ रहे हैं कि फोकस ही हमने ये किया कि भाई बाहर तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइड है, इस यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग हम लोग अच्छी कर पाएँ इंडिया में। तो इंडिया में काफ़ी यंगस्टर्स इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं अभी, पर उनको ये ब्रेन एन्यूरिज्म को मेरे पास भी कोई ट्रेनिंग करें हम केस करवाना बड़ा मुश्किल होता है जी, बड़ा बारीकी का केस होता है। तो उन लोगों आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुरुग्राम तक। नमस्कार।